उसको कह देता था, उसकी कोई जवान नहीं काटता था, वो जानता था। और वैसे उसके माता पिता तो उसका खत्म हो गया लगता है, पुलिस में थे ना नरेश के पिता। हाँ, मोटी मोटी मम्मी है उसकी, ये तो जाती थी, इससे पूछो, ये बैठी है, इसकी जो बेटी है ना दवारी में, मेरी शिक्षा है। हाँ, और अभी निमंत्रण आया था, उसका जीवन खत्म हो गया, अभी खत्म हुआ, देखो आप। तो ये बड़ी गूढ़ बात मैं बताता हूँ, लेकिन मैं ये पुजारी से कह नहीं सकता। हालांकि इशारा में रोज करता हूँ। आज ही पूछ रहा था कितने साल हो गए यहाँ, महाराज जी मुझे बहुत दिन हो, अब बताओ। तो बिना सदगुरु के, बिना उसके मेरे को क्या है, मैं तो सुना के चला जाऊंगा। मेरे सामने गणेश से शिव परिवार है, लेकिन इसको झेलेगा कौन? समझो आप, इसलिए इसको समझो आप। ज्यादा से ज्यादा बेलपत्र लाओ। ये बेलपत्र चढ़ाया रमेश ने तो एक टूट गया, मैं उसको देखने लगा। ये बेलपत्र एक भी खंडित नहीं होना चाहिए, अब वो करना शुरू होने चाहिए, एक भी। और कम से कम 11 नहीं तो 5, और हमको अभी एक कथा में 4 मुंह वाला पाए, 4 मुंह का, जिसको हमने बढ़ा के धर दिया। और बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है जिसको 5 मुंह वाला मिल जाए। अरे आप लोग लिख करके मेरे पास भेजो, जो चीज पूछना हो मैं आपको बताऊं। यहाँ से 5 मुंह वाला आपको मिले, और उसका चमत्कार देखो। लेकिन कैसे उसको रखा जाता है, कैसे पूजन किया जाता है, वैसे चमत्कार होता है। बोलो हाँ। तो जब तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। मगर जाओ कैसे? खाली हाथ न जाओ। संत के गुरु के पास सत्संग में खाली हाथ नहीं लाया जाता, आया नहीं जाता खाली हाथ कभी, है ना। दूसरे का खाना बंद कर दो। हमारा ये रास्ता है को भाई नगर से जाते गोवर्धनों के, तो जब वो मेला चलता है ना गिरिराज जी का, तो गांव वालों की तरफ से दुकानें लगी रहती है रोड पर, ठंडा पानी और हलवा। मेरी गाड़ी रोकते हैं, रुको रुको महाराज, मैं तुरंत ले लेता हूँ, अपमान नहीं करता, लेकिन खाता नहीं हूँ तो नहीं चलेगा। हर वक्त नंबर 1 है खाने में, मुझे मालूम है ना, मैं बहुत पुराना आदमी हूँ। मैं रख लेता हूँ गाड़ी में और दान में दान कर देता हूँ। क्यों? कि मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। जैसे मैंने इसको पूछा है झोले में क्या लाया, इसने कहा महाराज केला लाया। केला तो ये बतलाएगा, यजमान है इसका, कथा का उठाया है, महाकाल का इसको भगवान शंकर ने दे दिया। अब खाओगे कौन? आप लोग खाओ। कहाँ जाओगे? कहाँ से जवाब दोगे? अगर इसमें आप भी अपने अपने घर से थोड़ा बहुत लाई होगी, क्या केला लाई होगी, मखाने लाई होगी, कुछ न कुछ आपका यहाँ पे रखा होगा, फिर यानी उसको बोलते हैं हमारी भाषा में भाग, आपका भाग है यहाँ, तब आप खाने के अधिकारी हो। इसलिए पहले आरती दी जाती है कि पहले चढ़ाओ फिर खाओ। ये आपका ये काशीराम चौराहा है ना, मास्टर से बहुत बड़े, उसके नाम से काशीराम चौराहा है। वहाँ मुरलीदास जी मंदिर है, मुरलीदास जी का, वहाँ हमने सुपुराण सुनाई। पूछो 2 बार वहाँ भंडारा किया, 2 बार। वो एक शराब वाली मम्मी है, एक बार सती विवाह में वहाँ चांद लगा दिया। मैंने कहा भैया ये क्या कर रही है? बोली महाराज मैं आपकी पूर्ति कराऊंगी। मैंने कहा अच्छा? बोले हाँ। मैंने कहा चलो भाई, मैं ना तो कभी करता नहीं भोलेनाथ की तरह। और इतनी भीड़ हुई, टाइम लगा था और अंदर बंदा। सुनो, और जिस दिन भंडारा हुआ उस दिन हमारे सुपुराण में कितना आया पता है? 1023 रुपया। शिव पार्वती विवाह जिस दिन तक फिर भंडारा किया उसने,
काशीराम के चौराहे में बगल दारू की दुकान है, घर है उसका। उसकी माँ बहुत धार्मिक है। फिर किया उसने, उस दिन आया 1260 रुपया। बाद में माता जी पूछा, मैं गिन सकती हूँ? मैंने क्या गिन लो। महाराज जी मैं ये समझी थी कि आपकी पूर्ति हो जाए। तो मैंने कहा मेरी पूर्ति अल्लाह नहीं कर सकता है, बिना मात्रा का शहर हम जानते हैं। मेरी पूर्ति तो गुड़िया महादेव के अलावा कोई माई का नाम नहीं कर सकता। तो मैं जानता हूँ यहाँ के बारे में। भंडारा में इतनी ज्यादा भीड़, अभी रमेश जी भंडारा कर दे आपको समझ नहीं होगा। बहुत बड़ा होता है, समझ नहीं होता। ये बेचारे परेशान हो जाते होंगे। मिलता सबको है, लेकिन ऐसे झपट्टा मारती है रमेश जी कि हमारी बहनें कि हमको ना बचेगा। हाँ, और कहीं नहीं मिलेगा इतना। तो अब ये कथा के बाद ऐसा न करना, पहले तो ये चलेगा नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, धोखे न रहना। हाँ, क्योंकि जितना ये देखने में अपना अंदर से नहीं है। हाँ, और फिर इसकी चलती नहीं है। तो बैठी हमारी लक्ष्मी चाबी वही है, और मूड में आ गया तो ये कन्या निभा देगा। जोर से ताली बजाओ। अब आगे देखो, चलते हैं। कितनी सुंदर बात है। सबसे पहले नारद जी को बोलते हैं ब्रह्मा जी। ये ब्रह्मा जी बताते हैं नारद जी को, क्या बताते हैं? इस सृष्टि को कैसे बनाया। और कथा प्रारंभ होकर बड़े ध्यान से सुनना है ना। इस सृष्टि को कैसे बनाया नारद, वो सुनो। 4 युग आए थे। संयुग ऐसे रखो, संयुग त्रेता द्वापर कलयुग। संयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष की। अगर कोई आपसे पूछे। त्रेता की आयु है 12,96,000 वर्ष। द्वापर की आयु है 8,64,000। तुम दोनों नाराज मत हो ना। हाँ, मेरी यही बोलिए। और मैं जिसको ज्यादा प्रेम करता हूँ ऐसे बोलता हूँ। मैं ये 7 दिन रह गया, बहुत अच्छी बात करता हूँ मैं ना। तुम तो कभी नहीं होगे, इसकी मैं कह रहा हूँ। ये भी ना होती होगी, बहुत अच्छी औरत मिली है तुमको। तो सतयुग की आयु 17,00,000, अपने अपने मुंह से बोलो बहनों। सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष की। बोलो 17,00,000, फिर से बोलो। और त्रेता की बोलो 12,96,000 वर्ष। द्वापर की है 8,64,000 वर्ष। और कलयुग के 4,32,000। हम सबको जोड़ दो, कितना होता है? मोबाइल पे जोड़ो, मोबाइल लिए हो? नहीं जोड़ पाओगे, बहुत समय लगेगा। 43,20,000 वर्ष टोटल आता है। जब आप सतयुग त्रेता द्वापर चारों की आयु जोड़ोगे तो 43,20,000 वर्ष हो जाएगा। और जब 43,20,000 वर्ष हो जाएगा तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, एक दिन। और इसी हिसाब से ब्रह्मा का 30 दिन होता है, 30 दिन का महीना होता है। और इसी 30 दिन के 12 महीना और 12 महीने का ब्रह्मा का 1 वर्ष होता है। और इसी हिसाब से जब 100 वर्ष पूरा हो जाता है तो प्लय हो जाता है। ये सृष्टि के नियम। हमारा 24 घंटे का एक दिन हुआ, 30 दिन का महीना हुआ। बोलो हाँ। 365 दिन का साल होता है। और ब्रह्मा का होता है 43,20,000 वर्ष का एक दिन। और इसी हिसाब से उसका 30 दिन और उसी का महीना। और इस हिसाब से जब 100 वर्ष हो जाता है तो प्रलय हो जाता है। न आकाश न पाताल। गुप्ता जी क्या करते हो तुम बार बार? खाते हो क्या? ना पृथ्वी रहती, ना पाताल रहता, कुछ हम डर जाते। हमने कोई बम तो नहीं फेंक रहे हो। ब्रह्म की पहचान
ब्रह्म किसे कहते हैं? देखो आप, बिन पग चले, बहुत अच्छे ही है, धार्मिक है। मुझे आज बुझाई जी ने बताया गुप्ता जी के बारे में। बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विध नाना, आनंद ही सकल रस भोगी, और बिन बानी बक्ता पर जोगी। ये है निराकार। आप बंबई के पास जाओगे ना, बंबई के पास कौन गया? बंबई के पास शनि महाराज का स्थान है, शनि सिंगापुर गए आप? आज भी वहां कोई दरवाजा नहीं, कोई भी खिड़की नहीं है वहां। लेकिन आप कोई भी सामान उठा करके देखो, झोले में डाल के अंधे हो जाओगे। शनि महाराज का शहर है वो, शनि सिंगापुर बंबई के पास है ना। ये ब्रह्म है, ये बिना मुंह वाला है, बिना हाथ का है, बिना कान का है, बिना हाथ का है, और इसके बाद भी सब काम वो करता है जो हम और आप करते हैं। बिन पग चले सुने बिन काना, है ना, बिना पैर के चलता है, बिना मुंह के सब खाता है, बिना आंख के देखता है, बिना कान के सुनता है। ये है भगवान शंकर का निराकार रूप। और ये है कौन? ये जो बोल रहा है, ये बिल्कुल छोटा सा होता है, चींटी सबसे छोटी, और जो चींटी के अंदर होता है इतना बड़ा, थोड़ा सा। और ये जहां निकल गया, इसका नाम है नाद। भगवान शंकर के 5वें मुख से निकला है ये। पहले मुख से आ, दूसरे मुख से ऊ, तीसरे मुख से मा, चौथे मुख से सा। सा से सरगम, सा रे गा मा पा दा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, सा सा रे रे गा गा मा मा। और 5वें मुख से निकला नाद। इसलिए भगवान शंकर को परमेश्वर कहते हैं। भगवान शंकर के 15 नेत्र हैं, उन्हीं के तेज से, उन्हीं से सब ये पूरा संसार है, उन्हीं के सब ये नाम है अलग। शिव में 2 अक्षर है, ईश्वर और शक्ति। क्योंकि ये बैल में बैठते हैं, बैल कहते हैं धर्म को। धर्म में कौन रहता है? ईश्वर रहता है। इनका ये है पूरा, देखिए आप। इसके बाद पहले मैंने बता दिया, सर्वभूतानि कौन्ते प्रकृतम यान्ति मामिकाम, कल्पच्छे पुनस्तानि कल्पादो विसर्जनम। यही बात गीता में भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। इसके बाद उन्होंने रहने के लिए बनाया, पहले अपने लिए। उस ईश्वर ने अपने रहने के लिए बसाया, त्रिशूल से बताया, जिसका नाम है काशी, अभिमुक्त क्षेत्र। जहाँ आज भी मरने वाले की बुकिंग होती है। जहाँ राजा हरिश्चंद्र ने नौकरी किया था, कल्लू डोम के यहाँ, आज भी उसका महल खड़ा है। कौन गया है काशी? काशी गए हो पुजारी जी? काशी में क्या क्या देखा है आपने? आप नहीं गए काशी? हो आए हो? क्या देखा? उल्टा हाथ नहीं, वो हाथ उठाएगा। आप भी हो आए हो? काशी में क्या देखा आपने? ऐसे अलवर में मैंने मेडिकल और डॉक्टर देखा, तो आपने काशी में क्या देखा पुजारी जी? बता दो से। विश्वनाथ मंदिर देखा, गर्भगृह देखा, उद्वार देखा, भैरव बाबा, मणिकर्णिका घाट देखा, 5 पांडवों ने तप किया देखा। और हमसे पूछो हमने वहां क्या देखा? हमने वहां देखा राणे, सबसे ज्यादा विधवा है वहां, सबसे ज्यादा सार है वहां, सबसे ज्यादा वहां सीढ़ियां हैं। अगर आपने इधर उधर देखा तो वहीं जाओगे नीचे। सबसे ज्यादा सन्यासी है काशी में, राण, सार, सीढ़ी, सन्यासी। पुजारी जी, राण, सार, सीढ़ी, सन्यासी, इनसे बचो। सेवे काशी, जोर से ताली बजाओ। काशी बनाया, रहने के लिए बनाया। और काशी में जो भी आदमी मरता है, सरुण कुमार जैसे लड़के ले जाते हैं, वहाँ बुकिंग कराते हैं, हान बनाए मरने के लिए। आज भी भगवान शंकर का वहाँ बात है।
वो कान में मंत्र देते हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम सातुल्यम राम नाम वरानने। ये मंत्र है। मैंने एक बार बोला, वो भी आपके समझ में, मगर मैंने एक बार में 1000 बोला। ऐसे हर ब्राह्मण को 11,000 गायत्री का जप प्रतिदिन करना चाहिए। जो ब्राह्मण 11,000 गायत्री का जप नहीं करता, उस ब्राह्मण को मुंह देखना महापाप। वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता, वो बामन है। अगर वो ब्राह्मण अगर दिमाग लगाए और ये मंत्र जपे, ये माला होता है 108 का, ये और 108 वाला 108 बार अगर उसने राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम सातुल्यम राम नाम वरानने राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, जो इसकी सुमिंगनी होती ना कान, उसको लांगा नहीं जाता। अगर हमने जप लिया तो हमारे पास बैलेंस हो जाएगा 1,08,000। कितना हो जाएगा? 1,08,000। 11,000 उसमें हम माइनस कर दे, घटा दे, तो हमारे पास बैलेंस हो जाएगा। अगर कोई हमारे पैर छुएगा और कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है, अगर हमने कह दिया तो दो नहाओ कूदो फलो, तो निश्चित होगा, क्योंकि हमारा बैलेंस कटेगा। और जहाँ कुछ है ही नहीं, खाली लेने लेना है, लेने लेना है, लेने लेना है, कहाँ तो बैलेंस कटेगा बताओ आप, हैं? लेकिन यहाँ पुण्य इतनी आत्मा है कि जिसको जो कह देते हैं अंत समय वही होता है। आप समझो, इसलिए मैंने आपसे कहा कि अच्छा गुरु बनाओ। जल्दीबाजी में बना लिए हो, प्रोग्रेस नहीं हो रहा तुम्हारा, जैसे पहले थे वैसे अभी भी हो, है ना? और प्रोग्रेस होना चाहिए, आगे को तरक्की होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। और हम राजस्थान में हमें संत बने हो गए 35-36 साल। 95 में बन गए थे हम। 3 साल तपस्या किया हमने कठोर पैदल, और 3 साल के बाद फिर यहीं आ गए अलवर। और अलवर से कपड़े पहनने लगे, अलवर से सत्संग भवन सनातन धाम में 1 घंटा प्रवचन को ले गए हमको। वहां से जुड़े लोगों से फिर हरिदास के बगीचे गए। 501 बीड़ी वाला सामने रहता था, मर गया वो। नगर में उसने बहुत बड़ा मंदिर बना रखा था। धीरे 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 फिर हम अलवर में जुड़ने लगे। पारा के द्वारा चक्रधारी, वो समय की बात है। देखो आप, और जैसे पहले से वैसे आज भी है, क्योंकि हमने धर्म को नहीं छोड़ा, धर्म के रास्ते में चल रहे हैं आज भी। मगर जब हमने पूरा राजस्थान घूमा तो हमको जोधपुर, बीकानेर और उधर वाला अच्छा लगा। ये भी उधर से आई, वहां बहुत अच्छा लगा। वहां क्या अच्छा लगा? वहां का जो बोली है, वहां का जो रहन सहन है, वहां का जो सेवा का भाव है। यहाँ पर कोई है नहीं इसमें जोधपुर बीकानेर जाने वाला कि आपको वहां से यहाँ काम भी करके लाना चाहिए। समझ रहे हो ना? वहां की शिष्टाचार, वहां का जो वो है ना, वो सबसे ज्यादा सेवा है। वहां जब भी कोई कटवा कर जाता है ना, तो वहां कहना नहीं पड़ता कि कुछ चाय बना के ले आ। वहां कोई चीज के कहना नहीं पड़ता, वहां सबसे पहला सेवा होती है। पहला तो टीका, लहंगा, चुनरी, गोली, आशा, पधारो सा, बैठो सा, और गुस्सा हो जाएंगे तो कहिए थारो जूतो मारो सर विराट लो, ऐसा भाव है वहां। समझे आप? इतना अच्छा भाव। लेकिन चूंकि हमें अलवर से लगाव है, इसलिए हमें 1 साल 12 महीना काट दिया, 12 महीने 2 साल होने वाले। तो वहां का बहुत बड़ा शिष्टाचार, और ये शिष्टाचार सीखो, इससे अच्छा रहेगा। ये मैं इसको सबको अच्छा नहीं मानता, मैं चाहता हूँ घर की सेवा करो। जैसे मैंने उस औरत को कहा, उसका पति आया था और हमारी धर्म पत्नी ने कहा, यही साथ दे रही हूँ, माला पहने बैठिए, भजन की माला है गले में। देखो, कोई किसी का नहीं होता। अंत समय पति पत्नी का जोड़ा होता है, यही साथ में जाएगा और खुद साथ में नहीं जाएगा।
है ना, बोलो हाँ। अपने अपने पतियों को पैर छुओ, उनसे अच्छा संबंध बना के रखो। अभी मैंने 7 रुपये में कथा सुनाई, एक औरत का पति उसको गाड़ी कहता था, 80,000 रुपया पाता था नौकरी पे, और वो धमकी दे करके पैसा छीन लेती थी उसके। और मैंने उसको कहा क्यों जलाओ, अपने पति को लोग खाती और नहीं मारा। मैंने कहा ये दीप साहब, ये बोले मेरे पीर वाले देते हैं। झूठ बोल के चली गई, बगल वाली बता गई मुझे, महाराज जी इसका पति बहुत पाता है, अगर इसके सपनी भाई हैं धमकी देके छीन लेते हैं, इसलिए बेचारा उस गम के मारे सलाह पीता है, वो गम के मारे। हमने दूसरे दिन उसको केला बना दिया, शिक्षा कहा गुरु मंत्र लेना है, मैंने कहा ले ली। और जब गुरु मंत्र देने लगा तो मैंने कहा अपने पति को ले, बोले मैं तुम अकेले लूंगी, मैंने कहा मैं अकेले नहीं दे गई हो। तो उसके गाड़ी वाड़ी बनवा करके और देवानंद बना के ले आई, कपड़े अच्छे अच्छे, और बेचारा बैठ गया। मैंने कहा ये बता ये तेरी पत्नी है? बोले हाँ महाराज। इसको गुरु मंत्र दे दूं? बोले बिल्कुल महाराज, मैं तो चाहूंगा एक फुल ले जाओ साथ। मैं सही बता दूं यहाँ का आदमी बड़ा उल्टा है। तो मैंने कहा क्यों ले जाऊं? बोलिए मेरे किसी काम की नहीं, ये बाबा और भाभी के पास घूमती रहती है, मैं 80,000 पाता हूँ महाराज। अगर मैं घर से भी कुछ बोल दूंगा ना तो इसका भाई तुरंत आ जाएगा, मुझे मारेगा आके। मेरे माँ नहीं, मेरे बाप नहीं, सब एक छीन लेती है मुझे। मैंने कहा तुझे गुरमंत्र नहीं दूंगा, भाग यहाँ। बोले मैं तो आपको बना के रहूंगी। तो मैंने कहा कल पैर छूना, 1 हफ्ते अपने पति की सेवा करके मुझे बता, फिर मेरे पास आ जाना। फिर उसने 1 हफ्ता सेवा किया तो पति उसको स्वयं लेके आया। बोले महाराज जी आपने सही ज्ञान दिया। मैंने कहा मैंने नहीं दिया, ये सुपराम ने मुझे ज्ञान दिया। शिव जी ने बताया ग्रास धर्म क्या है, ये होना चाहिए। और बोले अब, बोले नहीं आता मेरे भाई। मैंने कहा अगर भाई तेरा आया दोनों के बीच में, जिस घर में ससुराल हावी रहती है रमेश जी, वहाँ महाभारत होता है। अब बताओ पूरा परिवार कितना अच्छा हो गया है, आराम से रहते। ठाकर वाला कुआं है उधर 2 फुट। अभी मैं वहाँ का रोड बनवा के आया हूँ, पक्का रोड हो गया है वहाँ तो मंत्री कॉलोनी में। अभी मैंने वहाँ शुरू करवा दी, पूरा रोड बन गया। तो मेरा मतलब कहने के लिए है, इससे ये शिक्षा ये नहीं कि यहाँ से सुना यहाँ से निकाल दो, पति को गाली काढ़ो और फिर यहाँ के नौटंकी करो, भगवान भगवान भगवान, ये नहीं। केवल सत्यम शिवम, काशी बताया और काशी के बाद सनातु ने एक अपना रूप लिया, रुद्र, देखो रुद्र का अवतार लिया। इसके बाद हम सब कुछ बना दिया, बनाने के बाद घर बना दिया, कमरे बना दिया, 3 लोक बना दिया, पृथ्वी आकाश पाताल, और तीनों लोक में 14 कमरे बना दिया। उसको कहते हैं 3 लोक 14 भुवन, 3 लोक 14 भुवन। ये तो बड़ा विद्वान आदमी है, बड़े ध्यान से सुनिए। 3 लोक 14 भुवन बना दिया। अब इसके बाद लड़का चाहिए, क्योंकि बिना लड़का के उद्धार नहीं होता, मुक्ति नहीं मिलती। तो दोनों आपस में बैठे थे, अब दोनों एक दूसरे को देखने लगे आंखों आंखों से। एक बच्चा पैदा हो गया, खड़ा हो गया अपने आप। उसने प्रणाम किया दोनों को। दोनों ने कहा जाओ बेटा तुम पहले तपस्या करो। उसने कठोर तपस्या करी, कठोर तपस्या करी, और फिर आ गया। और तपस्या ऐसे वैसे नहीं करी, 1000 कमल का फूल रोज चढ़ाया, 1000 रोज। और रोज शिवा कहती तुम मारे डाल दो मेरे बेटे को वरदान दो। बोले अभी देश का प्रधानमंत्री बनाना है, नहीं संभाल पाएगा, उसको तपने दो। फिर भगवान शंकर ने उसकी परीक्षा दिया, एक फूल गायब कर दिया अंत समय, अंत पूजा नहीं हो पा रही थी, 999 बचे थे। तब एक संत ने कहा नारद ने कि आपको कमल नयन भी कहते हैं। उन्होंने अपना एक आंख निकाल के और उसने शिवलिंग में रख दिया
उसी समय शंकर भगवान प्रकट हो गए, जोर से ताली बजाओ। उन्होंने उसको नाम दिया विष्णु और अपना त्रिशूल दिया, वो चक्र दिया, सुदर्शन चक्र दिया और बोले आज से तेरे नाम अनेक होंगे, भविष्य में तू राम बनेगा, कृष्ण बनेगा, कोई बंसीवारों कहेगा, कोई परशुराम कहेगा, कोई कुछ कहेगा, है ना, अनेक नामों से जाना जाएगा। कोई कहे गोविंद, कल मैंने बताया नहीं था यार, मक्खन वक्खन ले आती है, आज मुझसे फिर आएगी। आज जन्म था तीसरे दिन, भागवत में चौथे दिन जन्म होता है, पुराण में तीसरे दिन, कल ले आना मक्खन मिलती, ठीक है, बना देना तुम श्रद्धा कॉफी वापी। कोई कहे गोविंद, शंकर जी कहते हैं कोई इसको गोविंद कहेगा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई अरे आगे क्या कॉफी कौन ले आए, बोला था क्या मैं कल, मेरे समझ में नहीं बोला, मुझे ध्यान देने का हनुमान जी से याद दिला दिया करो, और बाकी सारे लोग हैं उसको रोकेगा, सबकी तरफ से खड़े होंगे। कोई कहे गोविंद, कोई पीछे पीछे भी सबके लिए कर्मैया, सबके जाना चाहिए। रमेश जी को दो, रमेश को इधर, नहीं कल से फिर नहीं आएगा, ये भाग जाएगा। कोई कहे गोविंद, बोलते जाओ, देश के प्रधानमंत्री का जन्मोत्सव मनाना है। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, इधर भी जाओ, ठीक है। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन। जब मुझको बनाते हैं सब मिल करके, आप पीछे हट जाओ, बीच में जगह दे दो, और कैसे बनाती हो ये हमें बताओ। 80 साल की माँ है और बड़ा पुण्य होता है निछावर करने से, और हमारी देखो सुनीता खड़ी हो गई लाखों करोड़ में। अच्छा ऐसे लगे विपाका वाला कुआं में देश का प्रधानमंत्री पैदा हुआ है। दीवानी बन जाऊंगी, ये मीराबाई का भजन है। मस्तानी बन जाऊं मैं कान्हा की, मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। राधे, आज ऐसा लगे मुझे कि आप लोग इन्हीं का रूप है कृष्ण का और कन्हैया का। जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान, इनसे ऐसी कृपा करो, देख लो। मस्तानी बन जाऊं मैं कान्हा की, मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊं, कान्हा की दीवानी बन जाऊं। जो कान्हा मेरे घर में आए, मिया के लिए, जो कान्हा मेरे घर में आए,
जाऊंगी। आज जो नृत्य करेगा उसके शरीर की सारी तकलीफ दूर कर देंगे। बोले बाबा। मीरा कहती है गोरे तन में, बोलो गोरे तन में भस्म रमा के, गोरे तन में भस्म रमा के, जुगने वाला भेष बना के, जुगने वाला भेष। जय हो मुरली वाले धनुष वाले। गोरे तन में भस्म रमा के, गोरे तन में भस्म रमा के। देखो सुनीता जी को हमारे है कितना बढ़िया प्रस्तुत करिए दोस्तों। गोरे तन में भस्म रमा के, मीरा कह रही है गोरे तन में भस्म रमा के, जोगने वाला भेष बना के, जोगने वाला भेष बना के, जोगनिया जोगनिया बन जाऊंगी, जोगनिया बन जाऊं, जोगनिया बन जाऊंगी, जोगनिया बन। मैं कान्हा की जोगनिया बन जाऊंगी, मैं कान्हा की जोगनिया। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊं, मस्तानी बन जाऊं, मैं कान्हा की दीवानी बन। फट जाओगी, जोर से ताली बजाओ। इस प्रकार भगवान विष्णु का जन्मोत्सव मनाया गया। अनेक प्रकार से उनका। और ये टाफी है, कौन लाया टाफी? हाथ खाए टाफी कौन लाया है? हाथ लाए। तुम तो बड़े चुपे तुम निकले। जोर से ताली बजाओ। चलिए पैसे कहो ले आओगे ना, यही बात ही जाना। सबको मिल गया है कि कोई रह गया है? नहीं मिला, तभी तो मंगा रहे हैं। एक पार्वती ने सबको नहीं दिया, कल और आ जाएंगे। जोर से ताली बजाओ। ये आदमी ऐसा है, फिर अभी मंगा लो, कोई जल्दी मिल जाए तो। अभी मंगा रहे हैं, ठहरो। ये आदमी ना करने वाला नहीं है, पक्का सुभक्त है। और जो बगल में बैठा है ना 25 ग्राम, अभी पक्का सुभक्त है। एक और ले आओ जल्दी से दौड़, सबको मिलेगा। और पार्वती सबको देना वाला कोई नहीं जाए। बहुत स्वादिष्ट है, मैंने भी खाई है। बोलो हाँ। अब इसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी एक दिन कथा भी सुनती जाओ, क्योंकि उसमें ज्यादा वो नहीं है धूमधाम का। फिर एक दिन क्या किया कि जल में जाकर के सो गए। विष्णु भगवान जल में सो गए। थके होंगे, चाहे जो भी बात हो, तो बच्चा भी बढ़ के मेहनत भी बहुत करी, जल में सो गए। तो उनका नाम तो एक और पड़ गया, और वो नाम क्या पड़ गया? नारायण। बोलो अपने अपने मुंह से नारायण। नार माने जल, नार माने जल, आयन माने सोने वाला, जल में सोने वाला, इसलिए उसका नाम पड़ गया नारायण। और उसके नाभि से कमल निकला, कमल से पैदा हो गए ब्रह्मा। क्योंकि ये हर बार पैदा होते हैं, मैंने बताया ना। पहले के बाद फिर ब्रह्मा, फिर वो आ जाते हैं, 43 लाख के पूरे हो जाते ना। फिर कितना बताया मैंने जोड़ के? अभी 43,20,000। कंजूक की आय में 4,32,000। और आज की तारीख में अभी कितना हो गया हमें? 5,000। हाँ, कंजूक निकले कितना हो गया? रमेश जी का 5,000 कितने हो गए? आज की तारीख में 5,300 वर्ष निकल गए। चलो जोर से ताली बजाओ। 5,000 बताए।
ये आग है। और जब कुछ चीजें इसमें नहीं लिखी रहती, सिद्धि से मिलती है, जब 721 वर्ष रह जाएगा तब उत्तर प्रदेश में संबर गांव में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ भगवान का 24वां अवतार होगा, कलंकी अवतार होगा, तब इसका अंत हो जाएगा। काला गोरा काली सलवार। हर बार 24 अवतार होते हैं। पहला संकाटकों का, फिर 12 का पृथ्वी लाते हैं रहने के लिए हमारे, फिर अंत अवतार, परशुराम अवतार, नारद अवतार, वेदव्यास अवतार, पृथ्वी अवतार, राजा पृथ्वी, मुनि अवतार है, नरनारायण अवतार। अभी भी है वहाँ उत्तराखंड में, अब बच्चा करते हैं इसलिए वहां से पानी आता है ना। कपिल देव अवतार, गंगा सागर में बैठे, सब तीरे से बार बार गंगा सागर एक बार। गंगा सागर कौन गया है? वहाँ नारियल लेके जनेऊ लेके बैठे हो, उल्टा हाथ तो उठाया करो, बीच का निहारिया। वहाँ जब गंगा सागर आप जाओगी तो वहाँ एक जनेऊ और नारियल लेके ऐसे बैठा जाता है, बड़ी दूर से समुद्र आता है। मैं तो नहीं जा पाया, तो आपको समुद्र उठा करके उधर फेंक देगा, शरीर में नहीं लगेगा, लेकिन वो जनेऊ ले जाएगा, है ना। बहुत अच्छा है गंगा सागर। कपिल देव का अवतार दिया, अपनी माँ को 5 श्लोक का शिक्षा दिया। नारद अवतार, वेदव्यास अवतार, ऋषभ अवतार, बलराम अवतार, दत्तात्रेय अवतार। दत्तात्रेय आज भी बैठे हैं, 9,999 सीढ़ी है, जूनागढ़ गुजरात। मैं जाके आया, जब मैं वहां ऊपर गया उस समय पैदल चला करता था, चप्पल जूता नहीं पहनता था, तो वहां मैंने ऊपर बहुत बड़ा सांप देखा लंबा। दत्तात्रेय आज भी बैठे हैं, है ना। और इस प्रकार रामावतार भगवान का हुआ, फिर कृष्णा अवतार हुआ, फिर बुद्ध अवतार हुआ, है ना। फिर होगा 24वां अवतार जब 721 वर्ष रह जाए संबर गाँव। बोलो 24 अवतार भगवान की। देखो अब भगवान ने क्या किया, ब्रह्मा पैदा हो गए। अब ब्रह्मा ने ये जानना चाहा कि मेरा कौन है, कहां से मैं आया। तब आकाशवाणी होती है, क्या होती है? ओमकार में, है ना। फिर एक दिन दोनों तरह कर बैठते हैं ब्रह्मा विष्णु। वो कहते हैं मैं बड़ा, वो कहते हैं मैं बड़ा। वो कहते हैं मेरे को ढोक करो, अब ब्रह्मा जी कहते हैं मैं प्रजापति हूँ, मेरा काम है मैं बड़ा। सबसे पहले मेरा काम पड़ता है अच्छी मिट्टी लाना, फिर उसको छन्ना लगाना, फिर उसको चालना। उनको बने बनाए में आ जाते हो, ये आ गया देखो, अब देना सही था, मेरे को दे दो भाई, तुमको भी अच्छा लगा। वही रह जाए, डबल मत देना, सबको मिलेगा। बोलो पैकेट खोलो, मेरे को इधर दे दो, सबको मिलेगा। तुमको सबको बताया नहीं मैंने, ये आपको देखो हाथ में ले लो, एक इसके में मिलेगा, इसके ना हो पहले वो ले लो। हाँ हाँ बिल्कुल ले लो। अच्छा इधर सुनती भी जाओ। फिर इसके बाद क्या हुआ, बीच में प्रकट हो गए ज्योतिर्स्तंभ रूप में, बड़ी गर्जना के साथ। अरे जिसके नाम हो वो ले लो, ज्योतिर्स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। और इतनी गर्जना, इतना उसमें तेज था कि दोनों डर गए ब्रह्मा विष्णु। झगड़ा बंद कर दिया, झगड़ा बंद कर दिया दोनों के। अरे हम दोनों से बड़ा ये कौन आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा